ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। पति ही पत्नी के खिलाफ हो जाए तो वो पत्नी कहाँ जाएगी? पर अफसोस, आप अपनी गारंटी वाली पत्नी की पवित्रता की गारंटी तो ले ही नहीं सकते। राघव भैया और रीत भाभी ऐसे ही लड़ते रहे ना तो रीत भाभी तो यहीं रह जाएंगी, और अगर वो यहाँ रह गई उनका तो रिपोर्टर मूड ऑन हो जाएगा, और फिर आज नहीं तो कल उन्हें तो पता चल ही जाएगा ना कि पब्लिक कौन है और यहाँ पे हमारे साथ क्यों रह रही है, और फिर मेरा तो दी एंड, और मैं ध्रुव और इस घर से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। आई कांट लेट दिस हैपन। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओह माय गॉड बुआ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन रीत भाभी ने यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताया। ये क्या बोलेगी वो? खुद की भी तो गलती है ना। क्या जरूरत थी किसी के साथ इतनी दोस्ती निभाने की? एक मिनट उन्नति बिटिया, अगर रीत ने अपने मायके में आकर किसी को कुछ नहीं बताया तो तुझे कैसे पता चला इस बारे में? राघव भैया यहाँ आए थे रीत भाभी को सॉरी बोलने। क्या राघव वहाँ आया था? हाँ बुआ जी, आपको ना यू हैव टू डू समथिंग बुआ जी। रीत भाभी यहाँ नहीं रह सकती, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। आप कैसे भी करके राघव भैया और रीत भाभी के बीच में जो भी लड़ाई ना आप सॉल्व कराओ, ताकि वो अपने घर चैन से रह सके और मैं यहाँ। उन्नति जी अपने ससुराल में चैन से जी सके, इसलिए मैं अपने चैन का बलिदान कर दूं। बुआ जी आप सुन रही है ना मेरी बात? हाँ हाँ मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। मैं सोच रही थी बिटिया तेरे बारे में, मैं कुछ करती हूँ। जी बुआ जी। अच्छा तू अपना ख्याल रखना बेटा, बाय। हाँ राघव रीत से माफी मांगने उसके घर गया था, लेकिन जैसा उन्नति चाह रही है ना वैसा कभी नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से उस रीत रिपोर्टर से पीछा छुड़ाया है मैंने। अब रीत इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। वीरेन, इससे पहले कि रीत राघव के प्यार में या फिर उसकी शर्मिंदगी भरी माफियों में पिघल जाए, हमें अपना प्लान बी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है माँ। क्या है? तेरी बात कर पहले तो, और मेरी बात ध्यान से सुन। रीत भाभी से जो भी तेरी बात सुबह हुई ना वो दोबारा बिल्कुल रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ तो मुझे क्यों डांट रही? मैं थोड़ी गई थी उसके पास, वही आई थी मेरे पास और सवालों के गोले दाग गई थी। पर उससे बात करके फिर मुझे लगा कि वो ना इतनी बुरी इंसान नहीं है, अच्छी है। मेरा मतलब उसका जो भाई है ना ध्रुव, और उसकी माँ, क्या नाम है उसका? हाँ अनुराधा आंटी, वो भी ना उनकी तरह दूसरों से बहुत प्यार करती है और उनके बारे में बहुत सोचती है। मेरी बात सुन भी रही है? हाँ, रीत भाभी ना रिपोर्टर है, अगर सच जमीन में भी होगा ना तो सुन के बाहर निकाल लेंगे, और हमारा तो सारा झूठा ड्रामा उनके सामने हो रहा है। उनको 1 मिनट नहीं लगेगा हमारा सच जानने में। और सबसे बड़ी बात, जितनी तेज है ना वो, तुम उतनी बेवकूफ हो जिसका अपनी जुबान पे ना 0% कंट्रोल है। और ऊपर से तुम्हारा वो स्टूपिड आशिक संजू भी आ गया जो तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो ना तो अपने आशिक संजू से दूर रहो, रीत भाभी के सामने अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। उनके आसपास बैठना तो दूर, उनके सामने से गुजरना भी मत। हाँ तो ठीक है, डरा क्यों रही है तू मुझे? पर कभी कभी उनके साथ खाना तो खा सकती हूँ ना? जरूर। फिर उसके बाद ना खाना तुम जेल में या अपनी उस स्टूपिड बस्ती में ही खाना तो खा सकती है। हो गया तेरा? जाओ अब मैं जाओ। इस बबली पे तो मैं 1% भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। आई थिंक मुझे कुछ करना होगा रीत भाभी को यहाँ से भेजने के लिए। क्या दीदू इसलिए यहाँ आई है क्योंकि उसकी राघव जीजू से लड़ाई हो गई है? हाँ ध्रुव, मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब वो अचानक से घर आ गई थी। फिर ना मैंने बुआ जी को कॉल करा और उन्होंने बताया कि राघव भैया और रीत भाभी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। पर उन्नति, उनका झगड़ा हुआ किस बात पे? वो तो मैंने नहीं पूछा, पर एनीवेज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ। अब ये इम्पोर्टेंट है कि हम झगड़ा सॉल्व कैसे कराएं। जब भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हुई है, रीत भाभी हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। अब हमारी बारी है कि हम उनका और राघव भैया का पैचअप कराएं। उसे ठीक करने देते हैं ना। उन्नति बेटा, राघव इस झगड़े को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये सब कब पता चला?
वाह, मतलब मैं ही हूँ जिसे कुछ पता ही नहीं है। नहीं ध्रुव, वैसा कुछ भी नहीं है। और तुम वैसे ही सबकी इतनी टेंशन लेते रहते हो, तो ध्यान नहीं किया होगा। और मैं तुम्हारी बेटर हाफ हूँ ना ये सब देखने और समझने के लिए। तो अपना जल्दी से रीत भाभी के ऑफिस चलते हैं और उनसे बात करते। चलो। मुझे अभी भी ये लगता है कि राघव और रीत के आपस की बात है। वो अपना झगड़ा खुद ठीक कर लेंगे, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर मम्मी जी अगर बात ज्यादा बिगड़ गई तो? उन्नति, आई थिंक मम्मी ठीक कह रही है। हम एक काम करते हैं ना, राघव जीजू को आज रात तक का टाइम देते हैं दीदू को मनाने के लिए, और अगर नहीं बात हुई तो फिर हम कुछ करते हैं। पर ध्रुव बस आज रात तक ही, हम इससे ज्यादा देर नहीं कर सकते, बिकॉज रीत भाभी का घर वापस जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब है मम्मी जी, आप ही तो कहती है ना शादी के बाद ससुराली बेटी का घर है। और अब तो मॉम भी आ गए हैं वहाँ, वो कितना मिस कर रही होंगी रीत भाभी को। हाँ बेटा। उन्नति, सिर्फ नीता आंटी नहीं, आई एम श्योर कि पूरा घर दीदू को मिस कर रहा होगा। दीदू है ही ऐसी, जहां जाती है वहां मन लगा देती है। ऑफ कोर्स। ठीक हो जाएगा सब, अब चिंता मत करो। मेरे लिए तो रात तक भी इंतजार करना कितना मुश्किल है, और रात के बाद तो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगी इन्हें वापस भेजने में। रीत, आज जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्स है। अगर आज का हमारा इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो हमारी रेटिंग्स 100% बढ़ने के चांसेस हैं। सो मेक श्योर कि आज कोई गड़बड़ ना हो। डोंट वरी सर, ये इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। सो रीत, कैसा लगा सरप्राइज? मिस्टर राघव सूर्यवंशी, कंस्ट्रक्शन बिजनेस का सबसे बड़ा नाम, खुद हमें इंटरव्यू देना चाहते हैं। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है हमारे प्राइम टाइम स्लॉट के लिए, राइट? राइट रीत? यस। मिस्टर सूर्यवंशी, जस्ट गिव अस 2 minutes. रीत आपको माइक लगा देंगे, ओके? एंड एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। सॉरी रीत, मैं सही मायने में तुम्हारे साथ आधा घंटा बिताना चाहता हूँ, भले ही लाइट्स और कैमरा के बीच में क्यों ना। Oops. I'm so sorry. So guys, how's it going? ये वो शेखर सर, अमीर लोगों के बिना अलग ही शौक होते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि मिस्टर राघव सूर्यवंशी अब भी अपने पॉकेट में इंक पेन रखते हैं। मैंने माइक लगा रही थी तो गलती से इंक लीक हो गई, और ऐसे तो ये इंटरव्यू कर ही नहीं पाएंगे ना। और जब तक ये चेंज करके आएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज के प्राइम टाइम स्लॉट में हम इनका इंटरव्यू दिखा सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर कभी। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज